विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि कब तक रेवड़ी बटेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स देना होगा। देखिए, उसमें अभी जहाँ तक हमारे संज्ञान में हमें मालूम है, उसमें एक निश्चित रूप से एक प्रोसेस को अपनाया जाएगा। अभी उसमें सब तरह के सड़कों पर कितने वाहनों की डेंसिटी है, कहाँ कहाँ टोल टैक्स है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगते, वहाँ भी टोल टैक्स लगते हैं। स्टेट हाईवे की जहाँ तक बात है, उस पर आरसीबी डिपार्टमेंट और बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेगा। और अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जनता के सहूलियत को देखते हुए लिए जाएंगे। ग्रामीण गाँव में भी अब टैक्स लगेगा। जी नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग और जो ग्रामीण जो कार्य विभाग है, तो वहाँ पर जो गांव के सड़कें हैं उसकी बात नहीं हो रही है। घरों के बात करें तो घरों में तो लगेगा। उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये पूर्व में लिया है कि ऐसा नहीं है कि तत्काल सारे निर्णय लिए जाएंगे, सभी का सर्वे होता है, उसके बाद एक उचित निर्णय पर पहुंचा जाता है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के द्वारा अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लगाने की बात कही गई और कहीं ना कहीं कैबिनेट से इसको मंजूरी भी दे दी गई। वहीं जब इंजीनियर शैलेंद्र का बयान आया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जाएगी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया गया है वो जनहित में लिया गया है और अभी इस पर विचार चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अब गांव के लोगों को भी टैक्स देना पड़ेगा। जिस तरह से शहरों में होर्डिंग टैक्स देना पड़ता है, तो उन्होंने कहा है कि इस पर अभी विचार चल रहा है और आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। जनता के दरबार में आए हैं और ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित आम जनता ने अपनी बातों को रखा है, पिटिशंस दिए हैं और उस पर कुछ पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। काफी वक्त लगता है आधारभूत संरचना में काम करने में, सड़क जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी काफी सुधार हुआ है सड़कों में, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, और एक सर्विस के रूप में इसे माननीय नीतीश कुमार जी ने देखा और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नेतृत्व में जब हमारी अभी की सरकार है, तो ग्रामीण सड़कों का, पुलों का हम लोग निश्चित रूप से और तेजी से काम करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे और जो निर्माणाधीन जो पुल है, रोड है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर आपको आईपीएस अधिकारी में रहे हैं, ये जो आरा में घटना हुई, कैसे देखते हैं? ठीक है, न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन क्या वो फर्जी इन्काउंटर का क्या? देखिए, जब एक मामला न्यायिक जांच के अधीन आ जाता है, तब किसी भी सरकारी सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो मैटर जुडिशियल इंक्वायरी में है, ताकि जो जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से न्याय संगत कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसा भेजेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने उसका संज्ञान लिया, जैसे माननीय मंत्री बता रहे थे, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। जब जुडिशियल इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो उस प्रोसेस के बीच में एक पब्लिक सर्वेंट को टीका टिप्पणी करना या उस पर अपना ओपिनियन देना युक्ति संगत या न्याय संगत नहीं। सर पथ निर्माण विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि कब तक रेवड़ी बटेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स देना होगा। देखिए, उसमें अभी जहाँ तक हमारे संज्ञान में हमें मालूम है, उसमें एक निश्चित रूप से एक प्रोसेस को अपनाया जाएगा। अभी उसमें सब तरह के सड़कों पर कितने वाहनों की डेंसिटी है, कहाँ कहाँ टोल टैक्स है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगते हैं, वहाँ भी टोल टैक्स लगते हैं। तो स्टेट हाईवे की जहाँ तक बात है, उस पर आरसीबी डिपार्टमेंट और बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेगा। और अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जनता के सहूलियत को देखते हुए लिए जाएंगे। और
अर्थ की भी जरूरत पड़ती है इकोनॉमी में। विभिन्न स्रोत होते हैं रेवेन्यू के। ग्रामीण गाँवों में भी अब टैक्स लगेगा। जी नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग और जो ग्रामीण जो कार्य विभाग है, तो वहाँ पर जो गांव के सड़कें हैं उसकी बात नहीं हो रही है। घरों की बात हो रही है, घरों में तो लगेगा। उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया भी है, पूर्व में लिया है कि ऐसा नहीं है कि तत्काल सारे निर्णय लिए जाएंगे, सभी का सर्वे होता है, उसके बाद एक उचित निर्णय पर पहुंचा जाता है। चाहे रोड का मामला हो, घर का मामला हो, किसी तरह का। अभी आपने देखा कई सालों बाद जो रजिस्ट्री फीस है या सर्कल रेट है उसमें इजाफा हुआ है, करीब 8-10 साल के ऊपर उसमें हुआ है। तो समय समय पर सरकार, एनडीए सरकार निर्णय लेती है, लेकिन लोगों को हित में देख करके जो सबसे श्रेष्ठकर होता है वही निर्णय लेती है। चुनाव में जो रेवड़ियां बांटेंगे उसके लिए मतलब ये हालत हो गया है, ये जनता पे सीधे बड़ा टैक्स बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो सरकार, एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एक ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में कई चीजों की विशेष करके आम आवाम को, जो खास करके वैसे परिवार जो बीपीएल के नीचे हैं, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो राशन की व्यवस्था की गई है 80 करोड़ से ज्यादा, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है तब ऐसे कदम लिए जाते हैं। वेलफेयर स्टेट में कहीं कहीं पर आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स जो दे सकते हैं देते हैं, और कई जगहों पर सरकार प्रावधान करती है कि आम आवाम को, गरीब जनता को जो है उसको एक वेलफेयर स्टेट के तहत कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें एक बैलेंस बनाकर ही बजट बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार सरकार में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो साइकिल योजना की या पोशाक योजना की, तो उससे निश्चित रूप से और अधिक बच्चे स्कूलों में आने लगे और उसका बहुत फायदा हुआ। अफ्रीका देश में भी इसका अनुसरण किया गया है। तो इसको बिल्कुल बैलेंस करके ही सरकार सारे निर्णय लेती है पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपने इस साफ तौर पर मंत्री सुनील कुमार को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को सहूलियत हो, इसीलिए कैबिनेट से कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है कि अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लगेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगने को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी इस पर बात चल रही है और लोगों का ख्याल, आम लोगों का ख्याल रखा जाएगा और तभी कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से लगातार बिहार सरकार का खजाना खाली हो रहा है और नई नई तरकीबें निकालकर बिहार सरकार के तमाम विभाग के जो मंत्री हैं कहीं ना कहीं उस खाली खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में ये एक नई कवायद कही जा सकती है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।